हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों का शेयर करें। एंड इस वीडियो से रिलेटेड और पास मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन पार्ट्स की प्रैक्टिस नहीं की है तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट बनाकर उन पार्ट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं और उनमें तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंकेक्षण प्रारंभ करने से पूर्व निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो निम्न में से किस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए? संस्था संबंधी जानकारी, अंकेक्षण की आवश्यकता, अंकेक्षण की अवधि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। सेकंड क्वेश्चन है, कार्य की सफलता उसकी पूर्व योजना में ही निहित है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हमारा डॉक्टर NL शर्मा का है। एंड नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसके अंदर हमारा, अंकेक्षण के लिए कामकाजी कागजों वर्किंग पेपर्स का प्रयोग आवश्यक है, क्यों? तो वर्किंग पेपर्स का प्रयोग आवश्यक क्यों है? तो उसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अंकेक्षण के लिए हितकर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंकेक्षण के लिए हितकर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोक्ता के वित्तीय विवरणों के विषय में राय बनाने हेतु पालन की जाने वाली समस्त क्रियाओं की रूपरेखा को ऑडिट प्रोसेस और ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं, यह किस विद्वान का कथन है? तो ये हमारा हॉवार्ड स्टेलनर का कथन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, टिप्पणी पुस्तक कौन बनाता है? तो टिप्पणी पुस्तक हमारा कौन बनाता है? अंकेक्षक बनाता है हमारा टिप्पणी पुस्तक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, अंकेक्षक को विशिष्ट चिन्हों के प्रयोग की आवश्यकता कब पड़ती है? तो अंकेक्षक को विशिष्ट चिन्हों की आवश्यकता हमारी कब पड़ती है? लॉ चार्ट बनाने के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, परीक्षण जांच का आधार है। तो परीक्षण जांच का आधार हमारा क्या है? सामान्य परिस्थितियों में प्रत्येक समग्र के कुछ मदों के आधार पर संपूर्ण समग्र का आकलन करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कंपनी को अपने रजिस्टर कार्यालय में संचालकों, प्रबंध व सचिव का रजिस्टर रखना आवश्यक है? तो यह किसके तहत है? 303 के तहत है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, कंपनी की कार्रवाई विवरण पुस्तिका कंपनी अधिनियम की किस धारा से संबंधित है? कौन सी धारा से संबंधित है? धारा 139 से संबंधित है हमारी। अगला क्वेश्चन है, एक लिखित योजना जिसमें किसी अंकेक्षक विशेष से संबंधित विस्तृत विवरण रहता है कहलाता है? तो वह हमारा क्या कहलाता है? अंकेक्षण कार्यक्रम हमारा कहलाता है। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर क्वेश्चन हमारा, अंकेक्षण प्रारंभ करने से पूर्व अंकेक्षक को नियोक्ता को कौन कौन से निर्देश देने चाहिए? तो निम्न कौन से निर्देश देने चाहिए उसको? प्रारंभिक लेखे की समस्त पुस्तकों के जोड़ लगाकर उनके शेष आगे ले जाए एंड समस्त लेन देनों से संबंधित प्रमाणक व्यवस्थित करना, विनियोग की सूची, उनकी लागत व बाजार मूल्य की सूची तैयार करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, जांच की एक लोचदार योजनाबद्ध रीति ही अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाती है, यह कथन है? तो यह कथन हमारा किसका है? ये हमारा कथन ऑर्थर W. हम्स का है। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, जांच की एक लोचदार योजनाबद्ध रीति ही अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हमारा ऑर्थर W. हम्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त चिन्हों का प्रयोग कब होता है? तो गुप्त चिन्हों का प्रयोग हम नैतिक की जांच में करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, अंकेक्षण नोटबुक एक ऐसी हस्तलिखित व सजिल्द पुस्तिका है जिसमें ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य और सूचनाएं लिखी जाती हैं जो अंकेक्षण कार्य के नियोजन और संचालन में सहायक होते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन हमारा A.W. जॉनसन का है। अगला क्वेश्चन है, परीक्षण जांच का अर्थ बड़े पैमाने की समान मदों में से प्रतिनिधि स्वरूप नमूने का चयन एवं परीक्षण है, यह कथन है? तो यह कथन हमारा किसका है? यह कथन हमारा प्रोमिंग का है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, ऑडिट वर्किंग पेपर बनाए जाने का उद्देश्य है। तो ऑडिट वर्किंग पेपर बनाए जाने का उद्देश्य हमारा क्या है? काम को सफलतापूर्वक किए जाना और भविष्य में अंकेक्षण हेतु उपयोगी होना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी इसके दोनों, ए और सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा, नया कंपनी अधिनियम कब लागू हुआ? तो नया कंपनी अधिनियम हमारा 1 अप्रैल 1956 ईस्वी को लागू हुआ। नेक्स्ट है इसके अंदर, एक सुव्यवस्थित व्यवसाय में अंकेक्षण के लिए सर्वोत्तम प्रविधि है। तो सर्वोत्तम प्रविधि हमारी क्या है इसके अंदर? परीक्षण जांच है। एंड नेक्स्ट को देखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा, प्रमाणन उन सबूतों या प्रमाणकों की जांच एवं सत्यापन है जो एक लेन देन की शुद्धता का समर्थन करते हैं, यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा हमारी ऑर्थर W. हम्स की है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रमाणन का उद्देश्य है। तो प्रमाणन का उद्देश्य हमारा क्या है? लेखों की सत्यता प्रमाणित करना, व्यापार से संबंधित लेन देनों के लेखों का ज्ञान
लेखों का अधिकृत होना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, नैतिक के जांच एवं प्रमाणन दोनों हैं, तो नैतिक की जांच एवं प्रमाणन क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रमाणक को ऐसे प्रपत्रीय गवाह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा पुस्तकों के लेखों की सत्यता जानी जा सके। यह परिभाषा दी, तो यह परिभाषा किसने दी थी, यह परिभाषा जोसेफ लकास्टर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, प्रमाणन संबंधित है, तो प्रमाणन किससे संबंधित है हमारा, प्रमाणन हमारा नगद प्राप्तियों से, नगद भुगतानों से, उधार लेन देनों से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है इसके अंदर क्वेश्चन हमारा, लेखांकन की पुस्तकों में किए गए लेखों की सत्यता का प्रमाणन देने वाले प्रमाण की प्रमाणक कहे जाते हैं, यह परिभाषा है, तो यह परिभाषा हमारी किसने दी थी, यह परिभाषा हमारी G.R. वाल्टियर ने दी थी। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा प्रमाणन, तो प्रमाणन क्या है हमारा, प्रमाणन है हमारा अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी, अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी को हम प्रमाणन कहते हैं। नेक्स्ट है टीमिंग एवं लेडिंग क्या है, तो टीमिंग एवं लेडिंग हमारी क्या है, व्यापारिक संस्था को ब्याज की हानि होती है, व्यापार में कार्यशील पूंजी की कमी हो जाती है। एंड नेक्स्ट है कर्मचारियों में गबन करने का दुस्साहस बढ़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है भुगतान का सर्वोत्तम माध्यम है, तो भुगतान का सर्वोत्तम माध्यम हमारा क्या है, चेक है भुगतान का सर्वोत्तम माध्यम। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा प्रमाणक संबंधी होने चाहिए, तो प्रमाणक किसके संबंधित होने चाहिए, हमारे अंकेक्षण विधि से संबंधित होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा हमारा, प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रारंभिक प्रविष्टियों का प्रमाणन किया जाना चाहिए, तो प्रारंभिक प्रविष्टियों का प्रमाणन हमारा चिट्ठे से किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ही करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, एक हानि पूंजीगत हानि है यदि, एक हानि पूंजीगत हानि होती है, कब होती है, ये एक स्थायी संपत्तियों से संबंधित होती है, किससे संबंधित है, स्थायी संपत्तियों से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला है हमारा प्रमाणन का उद्देश्य, तो प्रमाणन का उद्देश्य क्या है, लेखी का अधिकृत होने का ज्ञान, व्यापार से संबंधित एवं असंबंधित लेखी का ज्ञान, लेखों की शुद्धता एवं सत्यता का प्रमाणित करना, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा प्रमाणन संबंधित है, तो प्रमाणन हमारा किससे संबंधित है, तो प्रमाणन हमारा नगद भुगतान से, नगद प्राप्तियों से, उधार लेन देन से, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है अंकेक्षण को उपक्रम के आंकड़े, अभिलेखों, क्रियाओं और निष्पादों की स्वतंत्रता प्रणाली व परीक्षण की जांच के रूप में परिभाषित किया जाता है, यह परिभाषा दी, तो यह परिभाषा हमारी किसने दी थी, यह परिभाषा हमारी ICI ने दी थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर, नगद बिक्री का प्रमाणन करते समय अंकेक्षण को ध्यान रखना चाहिए, तो अंकेक्षण को क्या ध्यान रखना चाहिए, कच्ची रोकड़ वही में दैनिक योग की जांच पक्की रोकड़ वही की प्रविष्टियों में करनी चाहिए, नगद बिक्री की जांच कमीशनों की प्रतिलिपियों से करनी चाहिए, कच्ची रोकड़ वही का मिलान बिक्री के सारांश से करना चाहिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है प्रमाणन में जांच की जाती है, तो प्रमाणन में किसकी जांच की जाती है, प्रारंभिक लेखी पुस्तकों की जांच की जाती है। नेक्स्ट है इसके अंदर रोकड़ वही का प्रमाणन करने का उद्देश्य यह जांचना है कि क्या जांचना है, सभी प्राप्तियां तथा भुगतानों के लेखे उचित रूप से किए गए हैं या नहीं। नेक्स्ट है कोई अनुचित या कपटपूर्ण भुगतान तो नहीं किया गया। एंड ऑप्शन नंबर सी है बैंक शीश तथा रोकड़ शीश ठीक है या नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है प्रमाणक संबंधित होना चाहिए, तो प्रमाणक हमारा किससे संबंधित होना चाहिए, चालू वर्ष से संबंधित होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा क्वेश्चन, गौड़ प्रमाणकों से आस है, तो गौड़ प्रमाणकों से हमारा क्या आस है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भाव तथा मूल प्रमाणक पर संदेह की स्थिति में अंकेक्षण द्वारा पत्र व्यवहार से प्राप्त प्रमाणक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।